आगे सब लोग हे गर्ल्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक अजीब बट धांसू टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ऐसा है कि ऐश का पुनर्जन्म हुआ है या मैं पागल नहीं हूँ, इसके लिए मैंने प्रूफ भी लाया है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने माय हीरो अकेडमिया तो देखा ही होगा, जिसमें इज़ुकी ने एक पावर इनहेरिट की थी जिसका नाम है वन फॉर ऑल। एंड वैसे ही पावर एक ऐश ने भी इनहेरिट की है। वो पावर कौन सी है उसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो चलो इंट्रो को शुरू करते हैं। तो यार इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का आइडिया मुझे कहाँ से आया। लॉकडाउन की छुट्टियां चल रही थी एंड मैं पोकेमॉन देखकर चिल मार रहा था। तभी मेरी मम्मी आई एंड मेरे हाथ से रिमोट उन्होंने छीन लिया एंड एक पुराना वाला सीरियल लगा दिया। एंड गेस व्हाट बटीज, उस सीरियल में वही चीज दिखाई जा रही थी जो कि थंबनेल में है, या पुनर्जन्म। एंड तभी मैंने सोचा कि पोकेमॉन में भी ऐसा कुछ हुआ है क्या। मैं सोचते रहा, फिर मैं उसके बारे में भूल गया। एंड फिर उसके बाद मुझे रिमोट वापस मिल गया, इसलिए मैं पोकेमॉन देखना शुरू कर दिया मैंने। फिर तभी एक एपिसोड चल रहा था डायमंड एंड पर्ल का, एंड उस एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि ऐश और डॉन बैटल कर रहे थे आपस में। बुइजल वर्सेस एपॉम हो रहा था एंड रॉक एंड पिकाचू बड़े चिल से आराम से मैच देख रहे थे। एंड तभी गलती से बुइजल का सोनिक बूम अटैक जाके टकरा जाता है एक टूम्बस्टोन को, एंड वो टूम्बस्टोन चकनाचूर हो जाता है। एंड उसके अंदर लिटरली एक पोकेमॉन कैद था जिसका नाम है स्पिरिटोम। एंड बाहर निकल के वे बोलता है, लिटरली यार अब मैं क्या बताऊँ, ऐश का नसीब ही खराब है। अभी अभी उसने एक पोकेमॉन को आजाद किया एंड बाहर निकलते ही उसने अटैक करना शुरू कर दिया। वाओ। एंड तभी ऐश बोलता है, वो स्पिरिटोम उनको बहुत परेशान करता है यार। एंड उसके बाद एक दादी अम्मा आती है एंड बोलती है कि इस टूम्बस्टोन को किसने तोड़ा। एंड बोलती है, जिसने भी इसको तोड़ा उसकी भैंस की आंख उसको कीड़े पड़े हरामी कहीं के। ऐश एंड टोली उनसे माफी मांग लेती है टूम्बस्टोन को तोड़ने के लिए। फिर दादी माँ बताती है एक लेजेंड जिसके अनुसार बहुत सालों पहले इसी स्पिरिटोम ने गाँव वासियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था एंड वो बहुत ज़्यादा सामान तबाह कर रहा था और गाँव वालों का नुकसान भी कर रहा था। एंड तभी एक ओरा गार्डियन आता है एंड उसको सभी के सभी अपनी परेशानी बता देते हैं। उस ओरा गार्डियन के पास भी एक पिकाचू था जस्ट लाइक ऐश के चम यू नो। और फिर वो ओरा गार्डियन उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है एंड फिर स्पिरिटोम के साथ वो फाइट करता है एंड उस फाइट में वो जीत जाता है यार। एंड पिकाचू के वोल्ट टैकल के साथ वो उसको सील कर देता है उस टूम्बस्टोन में। पर अनफॉर्चुनेटली अब वो टूम्बस्टोन टूट चुका है, इसलिए अब ये सारा का सारा काम ऐश को करना पड़ेगा। एंड उस लेजेंड में ऐसा भी बताया गया था कि ये जो घटना है वो फिर से होने वाली है एंड एक बच्चा अपने पिकाचू के साथ आएगा और उस स्पिरिटोम को वापस इस टूम्बस्टोन में कैद कर देगा। एंड गेस व्हाट, ऐश एंड पिकाचू वहीं पर थे यार। और ऐश भाव ने भी बिल्कुल वैसे ही किया, उसने भी अपनी पिकाचू की मदद से वोल्ट टैकल करके उस स्पिरिटोम को हरा दिया एंड वापस से सील कर दिया टूम्बस्टोन में। तो ये कैसे रिलेट करता है पुनर्जन्म से। अभी बताता हूँ यार, अगर कोई आदमी पुनर्जन्म करके वापस इस दुनिया में आया तो उसकी पुरानी याददाश्त वापस तो नहीं आती, कभी कभी आती भी है। एंड जो चीज़ उसने पिछले जन्म में की थी उसी चीज़ को वो वापस से दोहराता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी हमें उस एपिसोड में दिखाया गया था, चलो हम उसको नाम दे देते हैं एशटॉन, ताकि मैं पूरे वीडियो में एशटॉन बोल सकूँ। तो अब ध्यान से सुनो, एशटॉन ने जो काम किया था यानी कि स्पिरिटोम को हराने का, वो बहुत सालों पहले किया था एंड अब ऐश कर रहा है। एंड लेजेंड के अनुसार वहाँ पर बोला गया था कि वो वाला काम वापस से फिर से एक बार दोहराया जाएगा, यानी कि स्पिरिटोम को हराने का। एंड ऐश ने भी वैसे ही किया जैसे कि उस एशटॉन ने भी किया था। तो समझ रहे हो, मतलब कि ऐश का पुनर्जन्म हुआ है उसी आदमी से। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि ऐश पिछले जन्म में ओरा गार्डियन था, यानी कि वो ओरा गार्डियन जो कि एशटॉन है, एंड इसलिए उसको ओरा पावर्स मिली थी, बिल्कुल जैसे इज़ुकी मिडोरिया ने इनहेरिट की थी वन फॉर ऑल माइट से। तो इस थियरी को और भी तगड़ा बनाने के लिए एक और रीज़न बता देता हूँ आपको। तो ऐश की फैमिली में किसी के पास भी ओरा पावर नहीं है, या उसके मम्मी के पास भी नहीं है, पर ऐश के पास है। तो उसको वो पावर्स किससे मिली है? उसके डैड से। पर ऐश के डैड को तो अब तक एनिमे में दिखाया ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि ऐश के डैड के पास ओरा पावर है। एंड हाँ, पोकेमॉन कंपनी वाले हर बार हमें डिसअपॉइंट करते हैं, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें किया था इन्फर्नेप वर्सेस मोल्ट्रेस एंड इन्फर्नेप हार चुका था यार। उसी तरह मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐश के पापा को दिखाया जाएगा ना, तो ऐश के पापा बड़े ही कमज़ोर होंगे। हमने जैसे सोचा कि पोकेमॉन मास्टर होंगे वैसा कुछ भी नहीं होगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे यार।
हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते पोकेमॉन कंपनी वाले। वेल तो मैं क्या कह रहा था, आपने जेनेटिक्स तो पढ़ा ही होगा जिसमें हेरिडिटी के बताया है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मम्मी पापा के अंदर है वही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होंगे। पर ऐश की फैमिली में किसी के पास भी ओरा पावर नहीं है, या उसके डैड के पास हो सकते हैं पर उसके डैड को तो अब तक एनिमे में दिखाया ही नहीं है। तो हम स्पिरिचुअल वे से जाएंगे, यानी कि पुनर्जन्म। हो सकता है कि एशटॉन ही ऐश के जन्म हो, उसका पुनर्जन्म हुआ है ताकि वो एक पोकेमॉन मास्टर बने। वेल अब तक यकीन नहीं हुआ इस थियरी पर एंड अभी भी पोकेमॉन के वो किसी पेटी स्टोरी लाइन पर अभी भी विश्वास करते हो, तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। जो ओरा गार्डियन होते हैं जो कि अभी भी ट्रेनिंग में है, उनके पास जितनी ओरा पावर होनी चाहिए ना, उससे भी कई ज़्यादा पावर ऐश के पास है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐश ने कभी ट्रेनिंग भी नहीं दी, या ओरा पावर हासिल करने के लिए ट्रेनिंग करने की ज़रूरत होती है, जो कि ट्रेनिंग करने के वक्त ही हमें ओरा पावर का एहसास होता है। पर ऐश के पास पहले से ही है बिना कोई ट्रेनिंग किए हुए। ये कैसे हो सकता है यार? सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है, जो कि है पुनर्जन्म। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐश का पुनर्जन्म हुआ है एशटॉन से, ताकि वो एक पोकेमॉन मास्टर बन सके एंड इसलिए उसके पास ओरा पावर है, ना कि ऐश के पापा से उसको ओरा पावर मिली है। एंड यह ऐश के पापा से अगर ओरा पावर ऐश को मिली होती तो ऐश अब तक बोल देता कि मेरे पापा के पास भी ओरा पावर थी एंड वो भी एक ओरा गार्डियन या फिर ओरा मास्टर थे। पर ऐसा उसने कभी नहीं बोला, मतलब कि हम गेस कर सकते हैं कि ऐश के पापा एक ओरा गार्डियन नहीं है। वेल हमें आगे जाकर तो मालूम पड़ेगा ही। ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब ऐश के पापा एनिमे में एंटर होंगे एंड जब एंटर होंगे ना, तब ऐश के इतने सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, जैसे कि ओरा पावर और वो इतना ताकतवर कैसे है एंड उसके गाल पर ये जेड वाले निशान क्यों है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। यही थी मेरी फर्स्ट थियरी ऑन दिस चैनल एंड आज का लाइक हिम है, या लाइक हिम सुन लो 80 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर सकते हो, तो ठोको लाइक। एंड अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय बाय।